अभी चाहूँ ना तो तुम्हारी शराफत का ढिंढोरा पीट कर सारे घर को तुम्हारा असली चेहरा दिखा सकती हूँ। आलमी, रोहेल नहीं उठा अभी तक? उठा होता तो यहाँ बैठा नहीं होता। जो हो चुका तुम्हारी आंखें देख चुकी हैं, वही हकीकत है। मेरी एक 3 करोड़ की डील थी, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मेरे रूम से गायब हो गए। सर पार्टी ने माल लेने से इनकार कर दिया है। क्या? अब सर आई थिंक इट्स जोक ऑफ द डे, राइट? तुम तो खाम कर रही हो, वरना फैक्ट्री में 5,000 रुपए महीना की नौकरी तो मुझे आराम से मिल जाएगी। सर मुझे तो ये एबी इंडस्ट्रीज वालों की हरकत लगती है। सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं को हुई थी हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर। आपको पता है उसके कितने प्रपोजल आ रहे हैं? अब इन प्रपोजल को रिफ्यूज करने के लिए उसने फिर से एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। हेलो, कैसी हो मेरी बुलबुल? तो हेलो, कैसी हो मेरी बुलबुल? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि मुझे अब कांटेक्ट मत करना, तो फिर इस कॉल का मतलब? कमाल करती हो मेरी जान, बंदा मरवा है तुमने, बंदा। तो तुम क्या करोगे? जो मैं करता हूं तुम अच्छी तरह जानती हो। देखो, धंधा नहीं है और मुझे पैसों की जरूरत है। अगर अभी दे सकती हो अभी आ जाता हूं, वरना कल आ जाता हूं। तुम यहाँ नहीं आओगे, मुझे जगह बताओ, मैं वहां आऊंगी। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। तुम ये घटिया हरकत जरूर करोगे असलम, मैं जानती थी। शर्मीन, इंशाल्लाह इसी वीक हमें लाइसेंस मिल जाएगा और पार्टनर के मिलते ही हम लोग काम भी शुरू कर देंगे। आपने चैनल का तो नाम बताया ही नहीं कि क्या रखा है। अरे भाई, डबल एस टीवी। डबल एस टीवी? भला ये क्या नाम हुआ? सुहेल शर्मीन मीन्स डबल एस टीवी। क्या? सुहेल, यू आर जीनियस। इस पर तो मैंने गौर ही नहीं किया था। मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी कि हम चैनल के मालिक बन जाएंगे। बड़ी अम्मा और काशिफ भाई पे तो सांप लौट जाएंगे। प्लीज देखो, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। एक तो औरतों की ये बहुत बड़ी बीमारी होती है कि बात सुनी नहीं, पब्लिसिटी पहले कर देती है। खैर, अब ऐसा भी नहीं है। सुहेल, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? ये कोई 20 से 25 हजार। 20-25 हजार? खैरियत तो है? फरजीन की शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। फरजीन की शादी? कब? किससे? रोहेल से। क्या? रोहेल से? ये आपके सोचने का काम नहीं है, मैं कुछ सोच समझ के ही कह रही हूँ। अच्छा, देखते हैं। ले लेना पैसे भी। थैंक यू सर। Oh my God!
ये नहीं हो सकता। काशिफ भाई घर पर है क्या? जाहिर सी बात है, आज संडे है, वो घर पे है। क्यों, खैरियत है? क्या हुआ? जी आबिद साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। नहीं, मैंने अभी तक नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, मैं पढ़ के आपको कॉल करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये सब क्या है भाईजान? अगर मैं फैक्ट्री और बिजनेस के मामलात में दखल नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो दिल चाहे वो करते फिरें। फैक्ट्री या बिजनेस, उनके मामलात में तुम दखलंदाजी क्यों दोगे? तुम्हें दूसरे मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलती। और वो मामलात क्या हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं सुहेल। भाईजान, मैं आपसे बहस करने नहीं आया। आप मुझे ये बताएंगे कि कॉस्ट टू कॉस्ट कंसाइनमेंट निकाल कर बिजनेस को कौन सा बढ़ावा दे रहे हैं आप? इस सवाल को पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है, सिर्फ रोहेल को है। और वैसे भी अगर हम ये सब कुछ नहीं करते तो 3 करोड़ का माल कौड़ियों के मोल में भी कोई नहीं लेता। पापा के मरने के बाद मैंने ये बिजनेस यूं ही एस्टेब्लिश नहीं किया। मैंने इस बिजनेस के लिए बहुत मेहनत की है, अपने रात और दिन का सुकून बर्बाद किया है। मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझो मेरी कमजोरी। तुम जो कुछ करते रहे हो और जो करना चाहते हो, मुझे सब कुछ इल्म है। मेरी जुबान अगर बंद है तो इसे बंद ही रहने दो। क्योंकि जिस दिन मेरी जुबान खुल गई उस दिन तुम्हारा क्या हश्र होगा तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड? मुझे खुद बहुत दुख होता है अम्मा जब मैं आपसे बदतमीजी कर जाती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं भी एक माँ हूँ। बेटों को कब तक जलता देखती रहूँ। तुम तो शादी का उसके फैसला कर चुकी हो ना। जब रोहेल शादी के लिए अपनी रजामंदी जाहिर कर देगा तो फिर मेरी क्या हैसियत रह जाएगी? आप अब तक नाराज हैं अम्मा। आपकी हैसियत से इस घर का कौन सा फर्द इनकार कर सकता है। मैं फरजीन को आपकी दुआओं के साए में इस घर में बहू बनाकर लाना चाहती हूँ। बड़ों की खुशी तो बच्चों की खुशी में पोशीदा होती है। बस अल्लाह हमें किसी ज्यादती से बचाए। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। जीती रहो, जीती रहो। अरे शर्मीन, बड़े अच्छे मौके पर आई हो तुम। मैं अम्मा से फरजीन और रुहेल की शादी के बारे में बात कर रही थी। क्या वाकई खाला अम्मी, कितना मजा आएगा ना बड़ी अम्मा।
तैयारियां करनी शुरू कर दो। और कितना मजा आएगा ना। बड़ी कुत्ती शय है ये पैसा, सारे रिश्ते नाते खत्म करवा देता है। मैं तुम्हारी बकवास सुनने यहाँ पर नहीं आया हूँ। सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरा काम करोगे या नहीं। असलम हर काम पैसे के लिए करता है, ये भी करेगा, लेकिन पहले एडवांस, वो भी 2 लाख रुपए। एडवांस? मगर क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? क्या पहले मैंने तुमसे कोई काम नहीं करवाया? बंदे को डराने और फड़काने दोनों में बहुत फर्क है। और वैसे भी पहले तुम मेरे पिछले पैसों में डंडी मार चुके हो। पैसे ले आओ, काम हो जाएगा। मगर बस। तुम फिर आ गई? क्यों, तुम्हें दुख हुआ? तुम्हारे आने से ज्यादा दुख मुझे लाइबा भाभी के जाने का होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से गई हैं। वेदा, मुझसे तमीज से बात किया करो। सिर्फ और सिर्फ खाला, अम्मी और आपा का लिहाज है, वरना। अच्छा, तो आप लिहाज करना भी जानती हैं। बड़ी हैरत की बात है, अपनी जैसी औरत का घर बर्बाद करते हुए तुम्हें जरा लिहाज नहीं आया। फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, लाइबा ने अपना घर अपनी हरकतों की वजह से ही बर्बाद किया है। वैसे तुम्हारी हरकतों के बारे में क्या ख्याल है? फिलहाल मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं, लेकिन जाते जाते एक बात तुमसे जरूर कहूंगी। जिस दिन मैं इस घर की मालकिन बनकर आ गई ना, तो तुम्हारे इन सारे जहरीले सवालों का सूद समेत जवाब दूंगी। नंद जी, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी तो नहीं है। लाइबा भाभी आएंगी और जरूर आएंगी यहाँ वापस। आखिर कब तक और किस किस ऐप पर पर्दा डालूंगा मैं सुहेल के? उसका लालच और हिर्स इस तरह बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब उसके हाथ मेरे या रोहेल के गिरबान तक पहुंच जाएंगे। समझ नहीं आता कि कैसे सुधारा जाए उसे। मुझे हिम्मत दे मेरे परवरदिगार, मुझे हिम्मत दे। बाबा, ये किस आजमाइश में डाल गए हैं आप मुझे? डरता हूं कहीं मेरे कदम डगमगा ना जाए। अरे आविद साहब, प्लीज हैव अ सीट। सर, मैं देख रहा हूँ कि आप कुछ दिन से बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, और उधर रोयल साहब भी फैक्ट्री में बहुत कम आ रहे हैं। आविद साहब, मैं आपको अपने फैमिली मेंबर्स की तरह समझता हूँ। सुहेल की ये गैर जिम्मेदारियाँ क्या परेशानी के लिए कम है? और ऊपर से बड़ी अम्मा की बीमारी, बस इन्हीं वजूहात ने मुझे और रोहेल को परेशान कर दिया। वाकई सर, बस अल्लाह ताला सोहेल साहब को हिदायत दे और बड़ी बेगम साहबा को लंबी उम्र दे। आमीन। सर, पेमेंट के हवाले से पार्टी से फाइनल मीटिंग थी, आज 2 बजे का टाइम दिया था और इस वक्त 2:30 बज गए हैं। क्या ख्याल है, उनसे मिल लिया जाए? जी हाँ, चलिए।
9 बज गए, अब तक नहीं आई साली। ऊपर से उस कंगले सेठ ने भी एडवांस का कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, बड़ी देर कर दी। पैसे ले आई तुम? वो तो मैं ले ही आई हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम तो बड़ी दावे करते थे अपनी जबान के, आखिर फिर गए ना। ये लो, पूरे 20,000 है, गिन लो। पूरे ही होंगे, वरना तुम्हारा घर और मोबाइल 5 में दोनों असलम। जूस पियोगी? तुम अगर अपने हाथों से बनाओगे तो जरूर पियोगे। बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ओके असलम, आज तुम्हारी और हमारी आखिरी मुलाकात है। गुड बाय। ये कहाँ चली गई? जाती तो जा, पैसे तो आ गए, वो भी 10 के बजाय 20,000। क्या बात है प्यारे।